ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। कोरिया जिले के रमदाहा जलप्रपात में नहाने गए 7 लोग डूबे, 2 लोगों के शव बरामद, 1 युवती को बचाया गया, 4 अन्य लोगों की तलाश जारी। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक ही परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। अखिल भारतीय महापौर परिषद के 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में राज्यपाल हुई शामिल। कहा, अपने परिवेश की स्वच्छता के लिए लोगों को आगे आकर जिम्मेदारी निभानी होगी। और कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों को फसलों की नियमित निगरानी करने की दी सलाह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मोटे अनाज बाजरे की लोकप्रियता बढ़ रही है। देश में मोटे अनाज के अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान देने के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक का उदाहरण दिया। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान और कोविड टीकाकरण में भी देश की यही भावना देखने को मिली थी। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के नए नए विचारों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती कल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने खिलाड़ियों से वैश्विक मंचों पर तिरंगे और देश की शान बढ़ाते रहने का आग्रह किया। यही मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार मनाए जाएंगे। उन्होंने इन पर्वों के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। कोरिया जिले के रमदाहा जलप्रपात में 7 लोगों के डूबने की खबर है। इनमें से 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं एक युवती को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि 4 अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के भरतपुर विकासखंड स्थित रमदाहा जलप्रपात में आज 7 लोग पिकनिक मनाने गए हुए थे। इसी दौरान नहाते समय पानी के तेज बहाव में ये लोग डूब गए। सूचना मिलने के बाद कोटाडोल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि ये सभी मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न के निवासी हैं। जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस जलप्रपात में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए इसे डेंजर जोन घोषित कर यहां नहाने की मनाही की गई है। उन्होंने लोगों से डैम में नहाने के लिए नहीं जाने की अपील की। इस बीच क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो ने मामले की जानकारी लेकर जिला प्रशासन को बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमदाहा जलप्रपात में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इधर गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के पथर्री गांव में आज एक ही परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि इन बच्चों के माता पिता खेत में काम करने गए हुए थे। बच्चे घर में अकेले थे और तीनों एक साथ तालाब में नहाने चले गए, तभी यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के भिलाई में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल लोगों की बुनियादी आवश्यकता है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। भिलाई में लगे वाटर क्लिनिक के जरिए वहां की 10,000 आबादी को आरओ युक्त पानी की सुविधा मिल सकेगी। इस वाटर क्लिनिक की क्षमता 25,000 लीटर प्रतिदिन की है और प्रत्येक घंटे 5,000 लीटर वाटर फिल्टर किया जा सकता है। जो व्यर्थ का पानी होगा उसे उद्यानों में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि जनता से संवाद हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद के 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में आज राज्यपाल शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने परिवेश की स्वच्छता के लिए लोगों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्यपाल ने कहा कि भारत विकासशील से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में हमें सामंजस्य स्थापित करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। सम्मेलन में सुश्री उइके ने प्लास्टिक के उपयोग, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलनों के जरिए विचार विमर्श करके जानकारियों को साझा किया जा सकता है। इससे नगरीय निकायों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। समापन समारोह को रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने भी संबोधित किया। वहीं राज्यपाल ने आज राजभवन में अखिल भारतीय महापौर परिषद में शामिल होने आए महापौरों को सम्मानित भी किया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय महापौर परिषद के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महापौर नगर निगमों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने कहा कि नगर निगमों में महापौर की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के महापौरों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री बघेल ने सभी महापौरों से अनुरोध किया कि वे अपने नगर निगमों में नवाचार के कार्य करें। सम्मेलन में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर सहित आगरा के महापौर नवीन जैन, मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और देश के विभिन्न भागों से आए महापौर उपस्थित थे। कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों से कहा है कि वे फसलों की नियमित निगरानी करें और धान के पौधों में कीट का प्रकोप होने पर कीटनाशकों का प्रयोग करें। कोरबा जिले के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसके उपाध्याय ने बताया कि इन दिनों धान के पौधों में मोड़क का प्रभाव देखने में आ रहा है। ऐसे में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 500 लीटर पानी में क्लोरोप्यूरिफोस 1 लीटर डालकर उसका छिड़काव करें। फसलों में कीटनाशक कीट नजर आने पर उसका उचित उपचार के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह ली जा सकती है। प्रदेश में इन दिनों कोरोना के साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीज भी मिल रहे हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर में स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण वाले एक बुजुर्ग की मृत्यु की खबर है। विकासखंड मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अश्वनी वर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जिले में स्वाइन फ्लू से मौत का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को सतर्क कर दिया गया है। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वर्ष से आवेदन केवल एक विशेष पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मोड में दिए जाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदक स्वयं आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए किसी अधिकारी व्यक्ति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। 20 सितंबर तक पोर्टल dbtyassports.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में सामान्य से ज्यादा और 6 जिलों में सामान्य से कम बारिश की जानकारी दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार मानसून द्रोणिका हिमालय की तराई में स्थित है। वहीं ऊपरी हवा का चक्रवात दक्षिण पश्चिम बिहार और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। इसके असर से आने वाले कुछ दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इन दिनों कनाडा में हैं, जहां वे 65वें राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में शामिल होंगे। डॉक्टर महंत ने कल लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में आज रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में स्वशासी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित टेंडर, दवाओं की उपलब्धता और समिति के कार्यों सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बिलासपुर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोरबा जिले के रामपुर चौकी क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र का छज्जा तोड़कर 3 लाख रूपये की चोरी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव जिले में पोला तिहार के अवसर पर कल बैल दौड़, कुर्सी दौड़, रस्सा खींच सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। और राजनांदगांव जिले के एक होटल और हार्डवेयर गोदाम में आग लग गई। इस आगजनी में लाखों रूपये का सामान जलकर नष्ट हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। कोरिया जिले के रमदाहा जलप्रपात में नहाने गए 7 लोग डूबे, 2 लोगों के शव बरामद, 1 युवती को बचाया गया, 4 अन्य लोगों की तलाश जारी। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक ही परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। अखिल भारतीय महापौर परिषद के 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में राज्यपाल हुई शामिल। कहा, अपने परिवेश की स्वच्छता के लिए लोगों को आगे आकर जिम्मेदारी निभानी होगी। और कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।